हिंदू कटेगा ना हिंदू बटेगा। अब जो है साफ तौर पे तरुण हत्याकांड को लेकर के 10 दिन हो चुके हैं और पीछे की जो तस्वीरें आपने देखी और आसपास जो आप ये बड़ा हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम लगातार जो है तरुण के न्याय के लिए मांग की जा रही है। 2 से 3 दिन के प्रदर्शन के बाद जब 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से उनके एनकाउंटर की और उनके आरोपियों को फांसी की मांग की जा रही है। और अब जो है 10 दिन होने के बाद जब 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोई अपडेट नहीं आई है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आक्रोशित है। इस सभा में जो कि विराट आक्रोश सभा है हिंदुओं की, इसमें भी जो है ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग कि तरुण की जो भी आरोपी है उन सभी को जो है फांसी की सजा हो, उनका एनकाउंटर किया जाए, यूपी मॉडल के तहत जो है उन लोगों पर एक्शन लिया जाए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी इसे लेकर के क्या राय है। तरुण भाई, 4 तारीख को हत्या हुई थी और अब जो है 14 तारीख के बाद आज 15 तारीख हो चुका है, 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक जो है केवल 16 लोगों की गिरफ्तारी, आगे कोई अपडेट नहीं है। देखिए, हिंदू जो है ना सहिष्णु होता है और हिंदू कानून पे बहुत भरोसा करता है। उनके विपरीत जो शांति समुदाय है उनके विपरीत हिंदू कानून पे बड़ा भरोसा करता है। लेकिन कब तक करेगा? अगर पानी जब सर से ऊपर चढ़ जाए तो फिर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है। ठीक है, आज हिंदू सहिष्णु है, हिंदू समझदार है, हिंदू कानून व्यवस्था को मानता है तो यहाँ पे आंदोलन कर रहा है। अगर हिंदू कानून व्यवस्था को नहीं मानता तो क्रांति करता। ठीक है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगी, समर्थन नहीं देगी और ये डेमोलाइज जो किए हैं, एक घर डेमोलाइज कर दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर 40 आरोपी हैं तो 40 का घर डेमोलाइज होना चाहिए। ठीक है, 40 लोग हैं तो 40 लोग का इनकाउंटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या बुलडोजर अब कानून है? बिल्कुल कानून है, बुलडोजर बिल्कुल कानून है। अगर कानून व्यवस्था को पालन करवाने के लिए अगर बुलडोजर एक्शन करवाए जा रहे हैं तो बेहतरीन है, ये तो खराब नहीं है। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये जो सर तन से जुदा का ये लोग नारा लगाते हैं, कभी इनको सुना है आपने किसी छोटी बच्ची का रेप हुआ हो और जिस व्यक्ति ने रेप करा हो उसको मारने के लिए सर तन से जुदा का ये लोग नारा लगाए? नहीं लगाएंगे। ये हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हिंदुओं को मारने के लिए सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। तो ये भी चीज सरकार जो बुलडोजर चला रही है ना, बुलडोजर चलाने से एक फायदा हो रहा है पूरे सरकार को, पूरे समाज को, कि इनके मन में खौफ फैले कि ये सर तन से जो नारा लगाते हैं ना जुदा करने का, ये सब फालतू है, फालतू का चीज़ है। और इसको दबाने के लिए सरकार को बुलडोजर चलाना चाहिए। जो अपराधी है उनको जहां पकड़ो वहीं पर रेल दो। फिर से कहा जा रहा है कि ये न्याय नहीं है, एनकाउंटर न्याय थोड़े है। क्यों नहीं है एनकाउंटर न्याय? फांसी जो होता है, फांसी कानून के तहत होता है ना, तो इनकाउंटर भी कानून के तहत है। एनकाउंटर भी कानून के तहत है। कोई जघन्य अपराध करे तो इसका मतलब क्या? उसको बैठाया जाए, खाना खिलाया जाए, खाना खिलाने के बाद से उसको क्या नाम है 20 साल तक जेल में रखा जाए और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, तब उसको मारा जाए? ये क्या होता है? जो जघन्य अपराध किया है उसको उसी समय इनकाउंटर करो, कहानी खत्म करो। बात बताइए, पहले पाकिस्तान में हमने देखा हिंदू मर रहे थे, उसके बाद बांग्लादेश में, और अब भारत के अंदर भी क्या इस्लामीकरण करने का प्रयास? बिल्कुल गजवा है हिंद कौन बोलता है? ये जितने आतंकवादी संगठन हैं जो यहाँ पे बोलते हैं कि हम क्या नाम है शांति समुदाय का केस लड़ते हैं, वो शांति समुदाय का केस नहीं लड़ते हैं, वो सारे आतंकवादी संगठन हैं। अभी एक अर्जी लेके पहुंचा था डीएसपी साहब के ऑफिस में कि सीपी साहब के ऑफिस में, और वहाँ पे जाके क्या नाम है बोल रहा है कि क्या नाम है हम आए हैं क्या नाम है जो मुस्लिम पक्ष है उसके तरफ से। वो लोग क्या है? ये लोग पहले आतंकवादियों का केस लड़ चुके हैं। ये लोग वही है जो कन्हैया लाल के विरोध में खड़ा होकर केस लड़ते हैं। दिल में जो है हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत है, कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े ना। मोहब्बत तो आपने देख लिया होगा, बात ईरान की हो रही थी, यहाँ पे छाती पीट रहे थे। अगर अपने मुल्क से इनको मोहब्बत होता तो ईरान के लिए छाती नहीं पीटते। छाती तो ये पीट रहे थे क्या नाम है ईरान के लिए। आप सोचिए कभी ईरान और भारत में युद्ध हो जाए, ये किसका साथ देंगे? ये किसका साथ देंगे? तुरंत ईरान की तरफ भागेंगे। ये क्यों लगता है कि ईरान की तरफ जाएंगे? भारत नहीं। छाती पीटने से आपको नहीं दिखा? ये जो खामेनेई था, खामेनेई कौन था? हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था। हिजबुल्लाह कौन है? लेबनान में आतंकवादी संगठन है, उसको सपोर्ट करता था। ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तो जो आतंकवादियों का समर्थन करे वो आतंकवादी ही होता है। भारत का मुसलमान भारत का नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा अभी तक। सुनिए, जो 2-4 लोगों को हटा दिया जाए, 2-4 लोगों को, वो भी उनका भी नाम मैं उंगली पे गिन दूंगा, उंगली पे उनका नाम मैं गिन दीजिए। अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, ऐसे वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, अशफाकुल्लाह खान जैसे लोग, रसखान जैसे लोग, ठीक है, ऐसे तमाम 2-4 लोग और हैं। यही लोग देश के अपने हैं, देश के हितैषी है। बाकी मुझे कोई हितैषी नहीं दिख रहा। ये वही लोग हैं जो कसाब के जनाजे में 20 हजार कह रहा हूँ 2 लाख की संख्या में पहुंच जाते हैं। और अब्दुल कलाम आजाद जी उनकी जब मृत्यु होती है तो वहाँ पे गिनित एकदम मतलब गिना जाए ना, गिनती के लोग गए थे और गिनती के लोग में सबसे ज्यादा हमारे हिंदू समाज के लोग थे। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये सही का समर्थन करते हैं, कहीं से भी नहीं दिख रहा। हैदराबाद से जो है मुसलमान आ रहे हैं, चंदा लेकर घर बनवाएंगे जिन पे बुलडोजर चला है।
कोई बात नहीं। आप एक बात बताना चाहते हैं आपसे, एक बार योगी बाबा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठवा दीजिए, ठीक है। जो चंदा लेने और चंदा देने आ रहा है ना, उसका भी घर बुलडोज हो जाएगा, उसका भी घर बुलडोज हो जाएगा। एक बार योगी बाबा को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा के दिखवाइए। आप चाहते हैं कि जितने 16 लोग पकड़ाए हैं सभी के घर बिल्कुल होना चाहिए। जब 16 लोग उस तरुण भाई को मिल के मारे हैं, ठीक है, और उसके बाद से बेरहमी से मारे हैं, तो क्या 16 लोगों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। और 16 लोग में जो मुख्य आरोपी हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए, ठीक है। और इनकाउंटर पता है, और इनकाउंटर करे पूरे समाज के सामने, इनकाउंटर करे पूरे समाज के सामने। और इनकाउंटर वाला नहीं, ये हाफ इनकाउंटर नहीं कि पैर पे गोली मार दिया, नहीं छाती में गोलियां उतारो, कहानी खत्म करो एक ही बार में। 100 रुपए चंदा मांगा था। पता है, एक बात बताते हैं, भिखमंगे चंदे ही मांगते हैं। एक सेकंड, जो भिखमंगा होता है ना वो चंदा ही मांगता है, ठीक है। ये पंचर छाप है और ये पंचर छाप ही रहेंगे जीवन भर। कैसे देखते हैं जो है बुलडोज कर दिया गया घर, फिर भी क्या चाहते हैं? मैडम खून के बदले खून के बदले खून चाहिए। या तो सरकार इनकाउंटर का है, नहीं तो फांसी दो। अगर एक की 10 ने हत्या के 20 ने के, सबको फांसी होनी चाहिए। नाम की कोई चीज है कि नहीं? कानून नाम की कोई चीज। तरुण को जब 24-25 लोग मार रहे थे तो कौन सा कानून देखे थे? कौन से कानून देखे थे बताइए हमको। जब 24-25 लोग तरुण को मार रहे थे कौन से कानून देखे थे? अभी उतना दूर थोड़ा सा और पहले आते हैं, सलीम वास्तविक को वहां पे आके गर्दन पे चाकू मार के जाते हैं, कौन सा कानून देख रहे हैं? दिलबर नेगी को मारा जाता है, कौन से कानून देखते हैं ये लोग? रिंकू शर्मा को मारा जाता है, कौन से कानून देखते हैं? साक्षी को मारा जाता है, कौन से कानून देखते हैं? श्रद्धा को टुकड़ों में काटा जाता है, कानून देखेंगे ये? कानून का मतलब ही जानते हैं कानून क्या होता है? इनको मतलब ही नहीं पता। साहब कह रहे हैं हिंदू के लिए 20 करोड़ मुसलमान मार दीजिएगा। एक मिनट तो एक मिनट, हमारे देश हमारे लिए वो नहीं है, उनको पाकिस्तान दे दिया, जाओ अपने वहाँ पे। मौलाना का एक मिनट, मौलाना का अपना बेटा मरता तो मौलाना इसी बात को दोहराता। एक बार मौलाना ये चीज आके बता दे। ऐसा है तो विदेश का कोई मौलाना मरता है तो हिंदुस्तान में मुसलमान जो है आतंकवाद खड़ा कर देते हैं। वो रहबड़ है, ये काफिर है, फर्क नहीं है। देखिए आपके चैनल पे गाली चलता है कि नहीं चलता है बता दीजिए पहले। नहीं चलता ना, नहीं तो गाली देता मैं तुरंत गाली ही देता। इनके लिए मेरे मुंह से सीधा शब्द आ ही नहीं रहा है। इन लोगों ने जिस प्रकार से भाईचारा का ढोंग करके और हिंदुओं को चारा बनाने का काम किया है, अब इनसे दिल फट चुका है, ठीक है। ये तरुण एक इकलौता घटना नहीं है, इसके पहले तमाम घटना मिलेंगे आपको, तमाम घटना। और वैसे घटनाओं को देखते हुए सारे हिंदुओं को एक ही चीज सोचना चाहिए, ये दिक्कत तो सरकार में है। एक मिनट, दिक्कत तो सरकार में है। सरकार क्या करती है? लाना होता है यूसीसी, सरकार लेके आ जाती है यूजीसी। हमारे सनातनी भाइयों को बांटने का काम करती है। सबसे पहले तो सरकार से सवाल है कि ये सरकार क्या सनातनियों की है? मुझे तो नहीं लगती सनातनियों की सरकार। अगर सनातनियों की सरकार होती ये रेखा गुप्ता, ठीक है, तो अभी तक गोलियां चल गई होती। इनकाउंटर हिंदू की मुसलमान की होती है या सबकी? हाँ जी, सरकार किसी एक धर्म की? एक धर्म की नहीं होती है। मैंने क्या बोला? सनातन तो पूरे विश्व का है, सनातन से ही तो निकले। ये मजहब है, ये पंथ है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन। और सनातन की बात कर रहे हैं आपसे। जब 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, 100 मुसलमान के बीच में एक हिंदू क्यों नहीं रह सकता? ये बताया जाओ, ये सरकार और ये कानून से पूछा जाए। आप लोग सेफ नहीं है क्या 100 मुसलमानों के बीच? हम सेफ नहीं है। होली पे ही देख के बता दिया होगा, होली पे देख के बता दिया होगा कि क्या चीजें दिखाई जा रही है आपको। छोटे से बच्चे से गुब्बारा फटा, चलो कोई बात नहीं, रोजा टूट गया, कोई नहीं, आपको पर ये सब कुछ देखना चाहिए। ऐसे भीड़ भड़क कैसे ऐसे करना चाहिए? जब रोजा टूट जाएगा, महीने भर का पर्व, तो उनको बुरा तो एक मिनट, रंग बेचते समय ये रंगरेज थे ना, रंग का काम करते हैं ना, रंग छूते समय इनका रोजा नहीं टूटता है, ठीक है। और एक छोटी बच्ची जो अबोध है, जिसको ज्ञान नहीं है किसी मजहब का, जिसको ज्ञान नहीं है किसी धर्म का, उसने रंग का एक गुब्बारा फेंका, ठीक है, और भी छींटे पड़ गए तो इन्होंने कत्ल कर दिया तरुण का। ये लोग मतलब दोगला बना है मैडम, दोगला बना है। और जैसे आपने अभी बोला कि सेफ नहीं है, बिल्कुल पता है कौन सा हिंदू सेफ नहीं है? वही हिंदू सेफ नहीं है जो सेकुलर बनने का ढोंग करता है, वही हिंदू सेफ नहीं है। देखिए हम साहब बोलते हैं हमारे परिवार पे बात है, हमारे बहन बेटी पे बात है, तो मैं कानून के पीछे थोड़े ना जाऊंगा। मेरे को पता है 9mm पिस्टल कैसे चलता है, मेरे को तो पता है। आप कानून का साथ नहीं लेंगे? क्या बोला मैंने? अगर मेरी बहन बेटी पे बात आई तो कानून के सामने ऐसे गिरगिराने नहीं जाऊंगा मैं, गिरगिराने नहीं जाऊंगा। अगर मेरे बहन बेटी पे बात आई, मेरे समाज पे बात आई, मेरे परिवार पे बात आई, मैं नहीं जाऊंगा कानून के सामने गिरगिराने, क्योंकि कानून के सामने आज इनका परिवार गिरगिरा रहा है। अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी तक न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिलना होता तो अभी तक जितने अपराधी हैं उनका इनकाउंटर हो जाता। आपने देखा एक भी अपराधी का इनकाउंटर हुआ है यहाँ पे? अब तक योगी की सरकार होती ना उत्तर प्रदेश में, अब तक तो खेला कर देते योगी बाबा, गाड़ी भी पलटा देते हैं बहुत जल्दी। योगी बाबा है, गाड़ी पलटा देते हैं। और अभी तो हमारा सरकार पे शक हो रहा है, हमको सरकार पे शक हो रहा है। मैं कहता हूं कि बाकी सारी पार्टियों का तो ये तो दामाद है, जिसको कहते हैं अल्पसंख्यक,
एक ही अल्पसंख्यक है, वो उस पे अगर थोड़ा सा छींटा आ जाए तो मतलब अल्पसंख्यक है। हम बहुसंख्यक है तो हम हमारा आज तरुण मरा, कल हम मरे, परसों वो मरे, तरसों वो मरे, और हम जाकर कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। हम नहीं मांगे क्या कानून अरे कानून क्या है? हमारे लिए कानून है, कानून हमारे लिए मानते तभी तो यहाँ खड़े हैं हम। अगर हम लोग कानून मारो, मुसलमान कानून नहीं मार रहे। मैडम एक सेकंड, कानून को नहीं मानते तो यहाँ पे सभा आयोजित नहीं होता, यहाँ पे सभा आयोजित नहीं होता है। हिंदू लाठी डंडा लेकर सड़क पे उतरता, ठीक है, लेकिन आज कानून को मान रहे हैं तभी यहाँ पे आके गुहार लगा रहे हैं। नहीं तो गुहार लगाने का काम नहीं करते। लेकिन कब तक हम ही गुहार लगाएंगे? कब तक हम हिंदू ही गुहार लगाएंगे? ये लोग आते हैं, कत्ल करके चले जाते हैं। जब सर तन से जुदा का नारा लगा देते हैं, सरकार मौन रहती है, तो हम कब तक मौन? हम कानून से चलते हैं, वो तो कहते हैं। कौन तो फिर सरिया क्या है? सरिया क्या है फिर? उससे वंदे मातरम को बुलवा के बतलाओ अगर कानून मानता है तो। कानून से चलते हैं तो सरिया क्या है बताइए हमको। अगर कानून से चलते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है बताइए हमको। कानून से चलते तो ये तो वही लोग है कि 3 तलाक का कानून आता है फिर भी नहीं मानते हैं, और आप बोलिए कानून मानते। गजब, यही दोगला बना है। शोएब जमाई जो दिल्ली का AMIM का नेता बना है, ये कहता है कि हम उसके तरुण के जो कांड हुआ उसके हत्या करने वाले को मैं उसके साथ हूँ। वो बता रहे हैं कि महिला के साथ अभद्रता हुई थी, उस मुस्लिम महिला के साथ, उस बुड़के वाली महिला। उसके परिवार वाले ने, तरुण के परिवार वाले ने जाके बाकायदा माफी मांगा था, पैर पे गिरा था, मामला खत्म था। 10 साल पहले भी एक यहाँ पे कुछ हुआ था, हमें ये भी पता चला कि 10 साल पहले भी कुछ हुआ था और उसी के द्वारा किया गया था, और इस बार भी उसी के द्वारा किया गया है। बात बताइए, मुस्लिम महिला का कहना है कि हमारे साथ अभद्रता हुई थी। उन्होंने 8 दिन बाद याद आया था, 8 दिन बाद ये बात याद आई, 8 दिन बाद ये बात याद आई। और अगर आप सही थे तो आप घर में ताला लगा के क्यों भागे बताएं हमको? अगर आप सही थे तो घर में ताला लगा के क्यों भागे? 8 दिन बाद आपको याद आता है कि तरुण ने छेड़खानी कराई? 8 दिन बाद आपको याद आता है? 8 दिन पहले कहाँ थी आप? ये सब तरुण के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि तरुण गलत है, लेकिन तरुण गलत नहीं है, ठीक है। तरुण, यहाँ तक एक बात बताइए, तरुण को तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। तरुण तो बेचारा आ रहा था, कहीं बाहर गया था, वहां से आ रहा था अपने घर पे, उसको घेर के रास्ते में मार दिए। भाई अकेले अकेले लड़ते फाड़ देता वो। शरीर देखा भी होगा, इनके जो 4 लोग हैं ना, 4 लोग मिल जाएंगे तो उतना बराबर उसका शरीर था अकेले। हिंदू सेफ है कि नहीं चाचा? हिंदू सेफ है कि नहीं है? कोई सेफ नहीं है मैडम। हिंदू सेफ है कि नहीं है? हिंदू सेफ नहीं है। हिंदू इसलिए सेफ नहीं है कि भारत देश में मुसलमान सुरक्षित हैं, इसलिए हमारे सिर पर चढ़े हुए हैं। एक के बदले 4 की हत्या होगी तब मानेंगे, बदले के बदले बदला। हिंसा को मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, हिंदू क्यों सेफ नहीं है? हिंदू बटा है, इसलिए हिंदू सेफ नहीं है, ठीक है। हिंदू पता है क्या सोचता है? क्या देता है? सुनिए, हिंदू सोचता है कि हम बनिया हैं, राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम दलित हैं। हिंदू इसमें बढ़ जाता है और बाद में कट जाता है। यही होता है हिंदू के साथ, ठीक है। हिंदुओं को सोचना चाहिए कि वाल्मीकि भी हमारे, राम भी हमारे। जिस दिन ये सोच हो जाएगा ना हिंदुओं का, सारे हिंदुओं का, कभी भी हिंदू नहीं बटेगा। हिंदू धमकी देता है ईद पर होली मनाएंगे। मार दिया सबको, मार दिया सबको। धमकी तो पता नहीं लोग क्या क्या देते हैं, और धमकी देने पे आएंगे तो फिर ये घर से बाहर निकल जाएंगे। 80% आबादी हिंदुओं की है। जो 15 मिनट के नारे लगते हैं, अगर 15 मिनट के लिए सच में हिंदू निकल गया फिर क्या होगा ये बताओ। चेतावनी दे रहे हैं सरकार? चेतावनी नहीं दे रहा सरकार को। सरकार तो दोगली है, हमारा वोट लेती है, हमारे खिलाफ चलती है। सरकार तो दोगली है। मेरा पूरा खानदान बीजेपी को वोट देता है, पर हम बीजेपी से कट चुके अब। आपका पूरा खानदान बीजेपी को वोट? हाँ, मेरे परिवार के लोग बीजेपी में हैं, पर हम अब बीजेपी के सपोर्ट में ही नहीं है। हम नहीं देंगे वोट बीजेपी को। बीजेपी हिंदुओं करके तो मंत्री बीजेपी में मंत्री हैं। मैं पर कट गया। मतलब बीजेपी से क्या बताए क्यों? अगर कोई बोले कि बीजेपी से क्यों मन फट रहा है, जब न्याय में देरी होती है ना तो लोगों का मन फट जाता है, और मेरा भी फटेगा। न्याय में देरी हो रही है ना, आज तरुण के परिवार पे क्या बीत रहा है, सरकार ये सोच रही है। मैं पूछना चाहता हूँ तमाम जो सरकार में लोग बैठे हैं, अगर उन खुदा ना करे, खुदा कह रहा हूँ, देखिए ऐसी गलत बात, छी जुबान थोड़ा, अरे खुदा कह रहा हूँ, मैं बोला था भगवान ना करे के नाम से इतनी दिक्कत। अरे अल्लाह भी तो भगवान ही है, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। खुदा आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरे कान तक आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, ठीक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आप नहीं मानते? गांधी ये सुनिए, मानते थे, नहीं एक सेकंड, मानते थे हम मानते थे, लेकिन कब से नहीं मानते ये भी बता देते हैं आपको। जब दिलबर नेगी का मौत होता है, जब साक्षी को मारा जाता है, जब श्रद्धा को टुकड़ों में काटा जाता है, जब लफ्ज याद होता है, जब तरुण भाई को मारा जाता है, ठीक है, जब रिंकू शर्मा को मारा जाता है, ठीक है, जब अंकित शर्मा को मारा जाता है, तब से ये जो है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये जो फॉल्स लाइन गांधी जी ने थोप दिया था वो हम भूल गए। हाँ जी।
ठीक है, साफ तौर पे आपने सुना, ये जनता की राय है। यहाँ के जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक बार फिर कहूंगी कि घुमाकर दिखाइए तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में जो है बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद जो है मांग साफ है कि भाई एनकाउंटर चाहिए और इसको लेकर के जनता जो है वो सरकार पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आने वाले समय में सरकार इसको लेकर के क्या फैसला करती है और कोर्ट में अब क्योंकि मामला है तो ऐसे में आरोपियों पर क्या सजा होती है, ये गौरतलब होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे सरल न्यूज।